कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर्स को ऑलमोस्ट पानी में डुबो दिया था एक एक्सपेरिमेंट के चलते। My ex and my ex's ex were at one point exes. I was beaten up by 10 guys on a street. कॉलेज में भूत भगाने के लिए पंडित बुलाया। जल्दी करो, मुझे भूत आ रहा है। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game. A showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. दोस्तों, ये एक गेम शो है जहाँ प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे। कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, एक ऑडियंस के साथ और आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि आज आशीष सोलंकी, गुरलीन पन्नू, चिराग पंजवानी और रवि गुप्ता में से कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। क्या बात है। इतनी लंबी ताली मंगवाओ, मैं लाइन भूल रहा हूँ। वेलकम टू कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। और अगर आप लोगों को लग रहा है इतने सारे तामझाम के पैसे हमें कहां से मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कैशिफाई जो कि है वो एक सोफिस्टिकेटेड गफ्फार मार्केट है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे या तो आप अपने पुराने फोन जो अनयूज्ड फोन्स है वो बेच सकते हो या फिर वहां से नए फोन्स खरीद सकते हो। दैट्स इट, इंटीग्रेशन ओवर। नाउ आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट गेम टू यू गाइस। अप फॉर इट? The name of the first game is Better Call Bluff. इन सब लोगों के आगे एक एक कार्ड पड़ा हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो, एक एक कार्ड पड़ा है। एक एक करके सारे प्लेयर्स जो है वो कार्ड उठाएंगे। उसमें या तो सच स्टेटमेंट है या फिर एक झूठ स्टेटमेंट है। ये लोग वो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ेंगे एंड हमें सही पकड़ना कि ये तो सच बोला या झूठ बोला। एंड में आप लोगों के पास वोटिंग आएगी। बेसिकली यू हैव टू कैच देयर ब्लफ। You guys up for it? Yes. Everyone ready and excited? Yes. सबसे पहले किसकी लंका लगाई जाए आज? रवि भाई, Come मैं थोड़ा दिमाग से पैदल हूँ। मैं पहले बता दूं, कोई और खेलेगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। भाई दिमाग से पैदल वाले स्टेटमेंट पे दिमाग से पैदल है। ऐसा आप लोग क्यों लगता है भाई? मेरा भाई अच्छा चीज बाद में आना चाहिए। बाकी आप लोग बोलोगे तो भी मैं मना ही करूंगा। आप लोग आप देख लो किस। सबसे पहले जाते हैं फिर चिराग पंजवानी के साथ। लेट्स गो विद चिराग। My ex and my ex's ex were at one point exes. Wow. Guys, I was a math teacher. What is this problem? सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ध्यान से सोचो, बस एक स्क्वायर है। ठीक है, देखो भाई, ये मैं और मेरी एक एक्स है। Okay. ठीक है, ये मेरी एक्स है पुरानी, और ये जो मेरी फीमेल इस टाइम पे प्रेजेंट है। रुको भाई, हम 1-2 डेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 2 का पहले पास था 3 और 1 का पहले पास था ट्रू। ठीक है। और ये दोनों भी डेट कर रहे थे। एक बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी थी। ये ऐसा क्यों लग रहा है देसी ऑर्जी चल रही है? इसमें जज मत करो, हर एक पॉइंट पे एक ही रिलेशनशिप चला है। ठीक पहले है। ये चला था, ठीक है। फिर ये चला, अब ये चला। इसमें क्या समझ नहीं आया भाई इसमें ये क्या एक्स है? की वैल्यू क्या है? जस्ट बिकॉज उन्होंने इन्हें भी डेट करा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हमें पहले समझ लेने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं। आपको पता नहीं है रवि गुप्ता फाइन आर्ट ग्रेजुएट है, मैं कॉमर्स विद हिंदी ग्रेजुएट हूँ। आशीष सोलंकी टीचर है और हमारे तो बेटी पढ़ाते ही नहीं। या तू इस टेबल से नाम दे दे, सब लड़कियां हैं, नाम दे। ठीक है, चिराग, सोलंकी, ठीक है। ठीक है, ये डेट कर रहे हैं। चिराग और सोलंकी डेट कर रहे हैं। वाह। ऑलरेडी अनकंफर्टेबल। टॉप कौन है, बॉटम कौन है? वो डे टू डे डिपेंड करता है। अच्छा देखो, अब अच्छे से समझाता हूँ मैं। क्या कह रही है? भाई एक लड़की का जो गिव अप हुआ है, क्या कह रही है? कह रही आप रहने दो यार।
हम वोटिंग कर रहे हैं यार। उन्होंने पकड़ लिया, बोले ट्रूथ ये है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही में भाई मैं डिफेंड करने पे आ ही नहीं पा रहा हूँ तुम। नहीं एक सेकंड, तू हाँ, इस देख 3-4 लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, 4 लोग इस टेबल बैठे हैं, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली इफ यू टेल। ठीक है देखो भाई, रवि गुप्ता और गुरलीन पन्नू फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आए, ये दोनों डेट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में इनकी लड़ाई हो गई। हाँ ठीक है। अब सेकंड ईयर में चिराग और सोलंकी आए हैं। हाँ। चिराग और सोलंकी के बीच में अभी कुछ नहीं है, बट चिराग में किसके था, रवि गुप्ता को डेट कर रहा है अभी, और सोलंकी गुरलीन को डेट कर रहा है। ठीक है। अब ये दोनों हो गए पास आउट। ठीक है। अब बचे कौन, चिराग और सोलंकी। बेसिकली अब सबको एड्स है। काफी ट्रांसमिटेड डेटिंग हुई है। क्या आप लोग डिस्कस करते थे कि आप लोग आपस में पता था कि वी हैव ऑलरेडी डेटेड दीज पीपल, और फिर डिस्कस करते कि अरे इसका क्या था, इसका क्या था। बताओ, आपकी तो शादी वादी हो गई ना, क्यों कर रहे हो सब? अरे तो शादी से मतलब और भी बहुत सारा लाइफ में चीजें होंगा पास्ट, या आपने ये क्या है अब पूरा एकदम तो अभी आप तुम ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, सब मिलकर डांट रहे हो कि क्यों कराई है। नहीं मैं एक चीज बताओ, ये सब पता है आपकी सास को? यस भाई। क्या आपकी वो करंट बीवी है? नहीं मेरी करंट बीवी नहीं है, बट अब इस शेप में सास कह रही अब इसमें ये और ये मेरी ही बेटियां हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन कि हम रवि से भी शुरू कर सकते थे। अब तो मुझे भी लग रहा था भाई ये, क्योंकि मेरे को ना बेसिकली समझना था गेम के पहले कैसे, ये मेरा दिमाग तो फट गया। ये तो भाई ये तो कोई पूरा जो है कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है चलो, ओके भाई, विल टेक द वोट फ्रॉम द कॉमेडियंस फर्स्ट। रवि गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और लाइ स्टेटमेंट? मैं एक चीज कहना चाहूंगा। कहिए। ये जो कहानी है ये पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रही इनकी। ठीक है, इनको मतलब ये है कि डेट की लड़की ने फिर से डेट किया, वो सब चीजें, भाई वो पागल वागल थी क्या? मतलब मैं इनकी कहानी को असत्य मानूंगा, और अगर सत्य होता तो मैं हाथ उठ चुका होता मेरा अब तक। तो ये आप दिखा दीजिए, सबको यकीन हो जाता कि पीछे पीछे तक। शाबाश, ये काफी बड़ा झूठ है। ली एज पर ली मानते हैं रवि गुप्ता इसे। गुरलीन पन्नू, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? हेयरलाइन और इतनी गर्लफ्रेंड है। मतलब मुझे लग रहा है इन्होंने घुमाने की कोशिश करी है, तो इट्स अ लाई। आशीष सोलंकी, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ स्ट्रेट करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? यार क्योंकि मैं चिराग को बहुत समय से जानता हूँ, आपने जानते होंगे, ये बहुत बच्चलन है, तो इसने बहुत मचाया है, इसने हर जगह मचाया है। ट्रू। क्या मचाया? आशीष सोलंकी थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यस। Ravi think it's a lie. Gurleen think it's a lie. Audience, we open the voting now. 1 is for true, 2 is for lie. Let's vote. अच्छा ये भी तो है. Okay guys, we have audience votes here. 59.3% people think it's a correct statement. इतना विश्वास 5-4 के आदमी पे मजा आ गया भाई. भाई तूने सबकी लाज रख ली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों ये अभी जो हुआ ये स्टंट है, 2 बॉलों ने उठ के हाथ मिलाया। 40.7% लोग कहते हैं कि ये झूठ है. चिराग पंजवानी विल रिवील व्हाट इज द करेक्ट आंसर. जोरदार तरीके से बता दीजिए सही है कि झूठ है. और ये झूठ है दोस्तों, झूठ है. आशीष सोलंकी, प्लीज पिक अप योर कार्ड. ये तो है झूठा. I have bartered my nana's shoe for kulfi. ये बार्टर्ड वर्ड बुराड़ी में आ गया था. नाना शूज फॉर कुल्फी. कौन सा कुल्फी वाला? तो नाना के जूते ले लिए. नाना का जूता लेके आप पूरा बारटेंडर वाला काम कर रहे थे. अरे बारटेंडर दूसरा होता है. नहीं मैं बुरानी से भी पीछे हूँ भाई. मैं बुरानी बहुत आगे है. तो चलिए चलते हैं मोहनजोदारो में. क्यों कर रहा था? कहाँ तलब लगे थे? एक सेकेंड पहले रवि को पता तो चले. नहीं मैं समझ गया. ये मैं शो बचाने के लिए कर रहा था. समझ गया. एक सेकेंड बताइए जरा.
बार्टेड मतलब इन्होंने किसी चीज से एक्सचेंज कर लिया, है ना, मुझे पता है। पर आपने एक मतलब पे हम सबसे अनपढ़ समझते हैं। नहीं, लोग मुझे प्यार करते हैं भाई। ये कब हुआ था आशीष? बचपन में गांव में मैं बागपत से आता हूँ, वहां पे क्या होता था कि अगर जो आइसक्रीम वाले आते हैं, कुल्फी वाले आते हैं ना, तो उनको जरूरी नहीं कि आप पैसे ही दें, आप अनाज या कोई भी चीज, कोई गांव से आता है आसपास पता होगा ना, तो वहां पे आप अनाज दे करके या फिर बाजरा दे करके, चावल दे करके, कुछ भी बार्टर करके भी वो आपको आइसक्रीम दे देते हैं। हाँ, तो उसने हमें बोला था कि कुछ भी पड़ा हो, पुराना कपड़ा, जूता वगैरह, तो हम कजन्स थे गाँव में, तो उन्होंने मेरे कजन्स ने बोला ये नाना के जूते हैं। वी थॉट दैट ही डजंट यूज दो शूज नाउ। जूते कौन से थे? जूती होती थी, कुर्ता धोती के साथ में ब्लैक कलर की जूती होती है, वो तेल भी उन्हें पिलाते हैं, वो मजबूत होती है, लेदर का जो जूता होता है, जूतियां। ऑडियंस की तरफ से आते हुए देखी होगी शो में, अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है। सोचो नाना लंगड़ा के चल रहे हैं, खड़ा होकर कुल्फी चूस रहा है। हाँ नाना, मजा आ रहा है। फ्लेवर कौन सा था कुल्फी का? वाह, इससे तो सब पता चल जाएगा। दूध वाली कुल्फी तो दूध वाली होती है भाई। ये तो लग रहा है 2 जनानियां मिली हैं। ये बहन उसका बेटा आया था, कुल्फी देके गया है, वो बहन तुझे पता नहीं है, तो इसका धोती हरामी है। कहना क्या चाहते हो इस बात से? इनको पक्का बोला गया होगा कि बेटी ससुराल में ज्यादा बोलना नहीं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था, सीरियस। Okay, we will take the vote. We will take the vote from players one by one. Chirag, what do you think? It's a true statement or lie statement? somehow true लग रहा है, कोई बेसिस नहीं है, बस एक प्योर गट फीलिंग है। एक टीचर है यार, टीचर के चरित्र पे तूने चले तो थोड़ी भूख पे मैं उठा रहा हूँ कि हो सकता है बहुत कलर लगे हो। मैं चरित्र की बात इनके मुंह से नहीं सुनूंगा भाई। चिराग थिंक्स a true statement. Ravi, what do you think? It's a true मुझे statement. भी ये लगता है क्योंकि मैं आशीष को जितना अब जानता हूँ और जितना जानता हूँ कि पास्ट मेरा इनका थोड़ा डार्क ही रहा है। हाँ। पर मैं इनसे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था, ये कुल्फी चुरा के ये सब दे रहे हैं, तो ये ट्रू ही है, मतलब ज्यादा इनकी दम है भी नहीं कुछ करने का। Ravi think it's a true statement. Chirag think it's a true statement. Gurleen, what do you think? हाँ वही सेम की। अच्छा, पूरी बात नहीं बताया, कुल्फी खाने के बाद पैंट में मुंह दिए थे कि पकड़ा ना जाऊं मैं। पॉसिबल। मतलब तू देख रहा है, इन लोगों ने तेरी स्किल पे तेरे को ट्रू नहीं करा है, इन लोगों ने इस पे स्किल पे ट्रू करा है कि इसमें जोश तो है पर इसकी औकात इतनी ही है। चलो दोस्तों, ऑडियंस पोल, आर वी रेडी टू वोट? यस। जैसी वो आवाज आए आप वोट करना शुरू कर दीजिए। Okay, 65% of the people think it's a true statement. Ashish, please reveal if it is a true statement or a lie statement. मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है? चोरी भी नहीं हुई। इससे चोरी, इससे कुल्फी, नाना के जूते तक नहीं चोरी हुए। तुम्हारी दम की बात, तुम्हारी है अभी छोटी छोटी है। Now let us go to Ravi Gupta. I felt haunted at a hotel, so I checked out midway. भाई सबसे पहले तो ये झूठ है कि ये इंग्लिश इन्होंने लिखी है। हाँ भाई, आपको लगा आपके ऊपर? मुझे हाँ नहीं, मेरे ऊपर नहीं, होटल में रुका मैं और आपने 3-4 घंटे रुका और भाग गया। क्या क्या चीज फीलिंग आई जिससे लगा हॉन्टेड है? वो होटल एक्चुअली बहुत बड़ा होटल था और एक जैसे पुरानी फिल्म में दिखा था, एकदम आलीशान हवेली टाइप था। हाँ। और वो पुरानी हवेली ही थी काइंड ऑफ। और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ गया, मतलब ऊपर चढ़ के लिफ्ट से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे कम से कम 8-10 माले का उसका वो होगा। तो जब मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने देखा जो पूरा फ्लोर है कम से कम 100 कमरे होंगे, सिर्फ मैं ही हूँ अकेले। ठीक है, सिर्फ मैं ही हूँ, कोई नहीं था। एक सेकंड दोस्तों, कैशिफाई प्रेजेंट्स आहट। आप अकेले थे, आपको लगा आपकी फट गई बस। सो बेसिकली जो रूम का इंटीरियर भी था वो बहुत पुराना था, बाथ टब था बहुत पुराना और बहुत बड़ी चेयर लगी थी, बेड बहुत वो वाला था
और उसके बाद फिर जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि क्या सीन है, कौन लोग, कितने लोग रुके हैं। बोले इस पूरे होटल में 5 लोग अभी रुके हैं। तो मुझे बहुत, मेरे को डर लगा एक्चुअली। अब वो कितना हॉन्टेड था नहीं था वो अलग चीज है, लेकिन उसने माहौल पूरा बना दिया था। फिर मैं ऊपर गया, लोग आए और मेरे को नीचे ले गए, चेकआउट कर लिया मैंने। फिर मैंने कैब बुलाई, कैब बहुत देर बाद आई। फिर कैब पे बैठा तो बंदे ने बोला कि आप यहाँ क्यों रुके थे। मैंने बोला भाई क्योंकि पैसा है मेरे पास। तो उसने बोला कि नहीं भाई ये जगह हॉन्टेड है, उसने क्लियरली बताया। हाँ। तो वो वाइब भी मुझे आई, अगर कोई नहीं भी बता रहा था तो मुझे आसपास से वाइब भी ऐसी आई कि वहां क्यों नहीं रुक रहा कोई भी। और आप खुद सोचो कि यार एक रूम में मतलब आप अकेले हो और कम से कम सामने 10-20 एक लॉबी है जिसमें कोई है ही नहीं, तो तुम नॉर्मल होटल में भी नहीं रुकोगे। लॉबी में लोग घूमते थोड़ी रहते हैं। हाँ मतलब कमरे में होंगे ना। भाई एक चीज बताऊं, मेरा ऐसा आदत नहीं है कि रूम लॉक करके मैं पड़ा ही रहा अंदर, थोड़ा सा मैं वाइब लेता हूँ दोस्त, खटखटा के देखते हो है ना। ये नहीं पर अगर आप इस तरीके के होटल में रुके होते, एक कहानी इसने तो आवाजें आ जाती। झूठी कहानी सुनाई, वो भी कुल्फी की शर्मनाक। उसके बाद तुम किस मुंह से मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। मेरी कहानी चाहे सच हो चाहे झूठ हो, फाड़ू तो कहानी है। हाँ है ना। नंबर तो पूरे मिलेंगे। अगर रवि गुप्ता को ऐसा एक भी मौका मिलता ये व्लॉग आ जाए। 100% दोस्तों आज मैं रुका एक होटल के अंदर, मैं भी छोड़ा चढ़चढ़ाता रहा। मैं उस टाइम भाई ब्लॉगिंग प्रोफेशन में नहीं था। उस टाइम मैं इस धंधे में उतरा ही नहीं था। मैं एक स्ट्रगलिंग कॉमिक था, स्ट्रगलिंग स्टार था मैं उस टाइम। स्ट्रगलिंग स्टार तो मैं हमेशा ही रहा हूँ भाई। भाई ऐसी प्रॉपर्टीज को हॉन्टेड क्यों कहते हैं? ऐसे लोग घूमते हैं वहाँ। जो कह रहे हैं मैं अपने कमरे में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर निकल के वाइब चेक करता रहता हूँ। और बन जाएगा उसमें। पर भाई एक चीज बताऊं, जूता कुल्फी बहुत झाटू लगा हुआ है। बोलना तो नीचे पर झाटू तो मुझे ये स्टोरी भी लग रही है। नहीं मुझे काफी लोग थोड़ा सा मान भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। भाई मैं अपना पहला वोट Okay, डालना we will चाहता हूँ। take the vote. We will take the vote one by one. We will take the vote. Yes, चिराग पंजवानी, what do you think? क्योंकि मेरे को लग रहा है इसने बहुत देर कोशिश करी कि हॉन्टेड कुछ एहसास बनाएगा, पीछे से कुछ चुभा, ये हुआ वो हुआ, बट फिर कुछ बना ही नहीं। तो बस खाली खाली के बेसिस पे फिर से चेकआउट कैब कर बुला दिया। ली, कैब वाले से बुलवा दिया। हाँ कैब वाले ने बोला कि आप यहाँ क्यों रुके थे, यहाँ पे एक औरत बैठी रहती है जो। तो और सोच रहा कैब वाला बोल देता आप ये कैब में बैठे हो ना, ये कैब है ही नहीं। तब आता मजा। बल्कि इसके साथ में कैब वाला हमेशा बोलता है तुम पहले पैसे दो। ऐसे ही ना सत्य को पराजित किया जा सकता है, परेशान भी किया जा सकता है बस। और आज हराया भी जाएगा। ठीक है, चिराग थिंक इट्स अ लाई, सोलंकी व्हाट डू यू थिंक इट्स अ ट्रू और लाई? आई थिंक इट्स ट्रू। चिराग थिंक इट्स सॉरी सोलंकी थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। गुरलीन व्हाट डू यू थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, लाई स्टेटमेंट? आई थिंक मे बी ट्रू। गुरलीन आल्सो थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। मैं चिराग कुछ कहना चाहता हूँ। इसने कहा था कि मेरे में दम नहीं है और खुद होटल छोड़ के भाग गया। ओ भाई कमबैक सोच रहा हूँ। सोचते ही मारूंगा। अब मैं कमबैक तो नहीं, मैं मार रहा हूँ। मैं भाई एक चीज बताऊं, आ गया लिखा जा रहा है कहानी की तरह। कैशिफाई प्रेजेंट्स कलेश बिटवीन रवि गुप्ता एंड राजेश सोलंकी। मैं अपनी दलाली पूरी करके जाऊंगा आज। चलो वोट ले लिया। चलो दोस्तों, वोट इज देयर। नाउ वी विल ओपन द लाइंस फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस प्लीज वोट। इसमें से लगता है कोई कूदने वाला है। हाँ ओके, घुमा दिया गया है गेम काफी ज्यादा। भाई आपने ना कभी भरोसा नहीं कमाया है। भाई ये सब कैसे लोग हैं यार। बोल रही थी हमको सामने से देखना है पर झूठा है ये सब चीजें, क्या है यार। Okay guys, 42% people think it's a true statement, 58% think it's a lie. Ravi Gupta, can you please reveal for us if it is a true statement or a lie? It's a true statement. It's a true statement. I know. क्योंकि फट्टू है ये। फट्टू नहीं, मैं एक चीज बताऊं, फट्टू थोड़ी देर अपना गला भी दबाओ। क्या बोले जा रही है ऑडियंस? मेरे को एक सेकंड, मेरे को क्या तुमने बोला अभी? फट्टू भाई मैं साली वाली हरकत तो नहीं कर रहा ना कि जूते दे दो कुल्फी ले लो। दोस्तों मुझे लग रहा है शो का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। दो लोग एक दूसरे से किलस चुके हैं बुरी तरह से और अब आगे यही होने वाला है। लास्ट पर्सन फॉर द फर्स्ट राउंड प्लीज। गुरलीन पन्नू, रीड योर स्टेटमेंट।
ओके, कॉलेज में भूत भगाने के लिए पंडित बुलाया। कॉलेज में भूत भगाने के लिए, भूत भगाने के लिए स्टेटमेंट थोड़ी सी मैं बताती हूँ। कॉलेज में थीम है, हाँ। तो हम इंटर्नशिप करने के लिए दिल्ली आए थे नए पहली बार। तो वो पीजी हमने 10 लड़कियों ने लिया था फ्लैट। तो हम लोग वहाँ पे थे, मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर खत्म ही हुआ था, तो वही 18-19 साल के। तो वहाँ पे ना एक ऐसे मतलब एक लड़की ने ऐसे बोला कि मुझे तो परछाई दिखती है, ये वो कैसे परछाई दिख रही है वो, तो हम सबकी फट गई। तो हमने जाके पंडित बुला लिया और उसने बोला है यहाँ पे लड़की मरी थी, ये हुआ था, आप ये वाली पूजा करा लो, छोटा सा हवन कर दो। फिर उसके बाद परछाई दिखना बंद हुई। हाँ, उसके बाद करिए ठीक है। परछाई तो दिखती है सूरज से भाई, मतलब उसके बाद किसी ने बोला अरे तूने 12 बजे देख लिया था। तो कितनी लड़कियां थी तुम लोग जितने भगाया था? 8-10। अगर ये उनका नाम रामचरण गुप्ता तो नहीं था? मेरे चाचा पहले करते थे ये काम। उसके चाचा छुप के परछाई बनते थे पहले। बहुत ऐसे काम। हॉस्टल में वैसे वो नॉर्मली घूमते थे, लड़कियां देख लो तो पैर उल्टे कर लेते थे। कौन से? हाँ नहीं नहीं पहले आप आपका पूरा है ना ये सब शो। पर मेहमान आप हैं ना। ठीक है, लड़कियां लड़कियों पर ट्रस्ट करती हैं। क्या बात है भाई। मतलब ऐसे इस सिचुएशन पे कर लिया था हमने, वैसे ज्यादा नहीं करती हैं। नहीं ठीक है। आप ये सब सुलझा लो पहले। हाँ, इससे स्टोरी में क्या आया भाई? भाई मैं एक चीज बताऊं, मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है। ये पिछले 3 घंटे से ये प्रैक्टिस कर रहा आदमी ग्रीन रूम में। मैं सोसाइटी की मुझे बोलना था भाई, पता नहीं। पिछले 3 घंटे से लगे हुए हैं। Okay, fine. We'll take the vote now. Yes, everyone. Chirag, what do you think? It's a true statement or lie statement? Sounds boring only. हाँ, वो चिराग ने तो बोरिंग ही बोल बोरिंग दिया। है भाई, सच में मैंने True. Chirag think it's a true statement. Solanki, what do you think? ढूंढा भी क्या है इन्होंने? आई थिंक इट्स अ लाई। मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे पूजा वूजा करवाएंगे, डरे हुए रहेंगे 1 महीना, लेकिन पूजा नहीं करवाएंगे। हाँ। भाई मैं बताऊं, मुझे ना ये बहुत बेसिक, बहुत कुछ है नहीं। और मैं जितना गुरलीन को जानता हूँ, मेरी मुंह बोली बहन है, ये छल कपट इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। तो मुझे ना ये ली लग रहा है। ली, रवि गुप्ता ली बोलते हैं। ऑडियंस, वी ओपन इट फॉर वोटिंग फॉर यू। प्लीज स्टार्ट वोटिंग। यस, रवि के लिए शो का नाम ली हार्ड है। बाहर में गई वोटिंग, जोक अच्छा मारो दोस्तों। Okay, 18.7% people think it's a true statement. भाई इतना घटिया झूठ क्यों? While audience is totally convinced कि ये झूठ बोल रही है, 81.3% people. Can we have the correct answer from Gurleen, please? It is तरुए। It is a true statement. Audience को शर्म आनी बहुत चाहिए ही घटिया बात है। इतनी घटिया गेम खेलते हुए। और क्या यार, इंटरेस्टिंग। Okay, fine guys. First round is over. Please give it up for yourself. Thank you for so much. Can we see the scores after first round? Scores after first round is Ravi gets 1 point, Ashish gets 1 point, Gurleen gets 2 point, Chirag gets 1 point. इतना कॉम्पिटिटिव होके हमने जो खेला, क्या एडवांटेज आया है भाई? नहीं तो अभी stakes बढ़ेंगे. Next game has been presented by Cashify. तो phones out, cash in. इस गेम में क्या बात है? ये आने वाला है मामला, कैश बटने वाला है दबा करके अंधाधुन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? I'll ask some questions about your phones from you guys and you have to answer those questions. जो भी ये आंसर सही करेगा, that person will get some actually hard cash. Everyone ready to play this game? Yes. किसका कल का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है? प्लीज चेक योर स्क्रीन टाइम इन योर फोन. बोलो। 8 घंटा 8 घंटा 3 मिनट. 10 घंटे. 12 घंटा. 12 घंटे। स्क्रीन टाइम का मतलब कुछ लोग घड़ी लग रहा होगा कि स्क्रीन पर जो टाइम आ रहा है। 14 hours 1 minute. क्या बात है? भाई अरे ये रैपिडो चलाती है। आप जामतारा से हो क्या? जामतारा से हो आप? लोग लाइफ मैम आप क्या कर रहे थे? इफ आई में आस्क. मैम ये जॉब छोड़ो ना आप. 14 घंटे 3 मिनट कैसे हो गया? Why did you show Cashify, ma'am? 8 घंटे की नौकरी में 14 घंटे काम करते तुम। यहाँ आप जीत गई, लेकिन लाइफ के बारे में सोचो कुछ। ठीक है, चलो दोस्तों इनको कैश दिया जाएगा. एक बार ये लिफाफा दियो एक मेरे को हाथ में जरा. ओके मैम, हियर यू गेट योर फर्स्ट कैश. Can we take your phone for some time? Yes. आपके appraisal से Don't worry, we will ज्यादा not है। check anything. Okay.
फाइन। एक सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, किसके पास यहाँ पे सिम निकालने वाली पिन है? दो बंदे गफ्फार से आए हैं और इनके मुंह में होगी, मुंह में दिखा लो। बुराड़ी की आदत जाती नहीं है प्लेट मारो वाली। सिम निकालने वाली पिन दिखाओ भाई, दोनों के पास है सिम निकालने वाली पिन? आप लेके घूम रहे एक सेकंड, दोनों के पास है, एक बार दोनों दिखाओ। क्या बात ओके, वो एक सेकंड। पन्नी में लेके आया यार। सबसे पहले जो बंदा सिम निकाल के हमारे हाथ में देगा, दैट पर्सन इज द विनर। डू इट फास्ट। वो पन्नी खोलता रह जाएगा। निकाल ली, निकाल भी ली सिम। क्या बात है? बकायदा प्रोफेशनल गफ्फार मार्केट का बंदा। Here we get the SIM from him. कुछ निकल गया दोस्तों भाई आप एक सेकंड, ये लो, ये रहा आपका कैश, सिम ट्रे ये लो आपका सिम। फोन इधर दे थोड़ी देर के लिए। ओके गाइस, अनदर क्वेश्चन, किसके फोन में सबसे ज्यादा डेटिंग एप्स है इस वक्त, इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल एप्स? कितनी है? जस्ट लेटिंग यू नो, रवि गुप्ता ने जैसे ही स्टार्टिंग में बोला था, आप यहाँ तो जीत जाओगे पर जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी ऐप्स है आपके पास? कितनी? 5। कौन सी है? मैच नहीं हो रहा तभी तो प्रीमियम ले रहा है। अरे हम आपको सिर्फ लिफाफा ही दे पाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन पता नहीं क्या है। ये लीजिए, कैन वी सी योर फोन प्लीज? ओके, वी हैव हिज फोन ओवर हियर। इसका फोन थोड़ा गंदा रहेगा, बता दो। क्या? भाई बोलना नहीं चाहिए पर पूरा वाइट है। जब ये सोसाइटी ही नंगी है। We'll take one last question. किसके फोन में इस टाइम कैशिफाई ऐप है? सबसे पहले जो डिलीट करेगा वो जीतेगा। कर दिया, अरे कर दिया, डिलीट हो गया। कैसी वालों की ये कैसी डील है कि आपने 3 लोगों की रैंडम डिलीट करवा दी? जो हमने डाउनलोड के लिए काम करा था भाई, लग रहा है इनको भी यही लिफाफा ही दिया। अब गेम ये है कि आप सबको ये फोन देख करके इसके 2-3 फीचर्स भाई बताएंगे, आप चारों को इसका प्राइस गेस करना है, इसका रीसेल प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है। एंड देन कैशिफाई पर्सन विल एक्चुअली टेल यू द एक्चुअल रीसेल प्राइस ऑन कैशिफाई ऐप। ठीक है, सबसे पहले आशीष सोलंकी, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रीसेल प्राइस? भाई पहले बताएं कौन सा मॉडल है? कौन सा है? हाँ, 16 प्रो है। कब लिया ये? 2 महीने पहले 16 प्रो, 1,05,000 का 16 प्रो। ठीक है, अच्छा। स्टोरेज स्टोरेज से क्या करना है? प्राइस तो उसने बता दी ना, असली क्या था? अरे ठीक है ना भाई, इस पे हिलाता है वो सब हट रहा है ना। फीचर ये है कि स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है उसका। हाँ, 85 टाइप्स। 85,000। 2 महीने पुराना है यार सिर्फ। समझ गया भाई, पर फिर पर 16 प्रो का रेट कितना है? उसने बोला कि उसने 1.5 में खरीदा है। पर उसने बाहर से खरीदा ना। अच्छा, बाहर से खरीदा है, फिर भी 85। 85। चिराग, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक 74, कंसिडरिंग इसके सारे ऑडियो जैक वगैरह सब जैम हो रखे होंगे। हाँ, वो बाहर से वो आता है ना। अरे नहीं, बाहर से नहीं, उसका तो अंदर से आया। रवि गुप्ता, पहले आप ये फोन उठा के देखिए। बेसिकली ये जो फोन है, ये आपने अभी बोला कितने दिन का है? 2 महीने में। भाई बच्चा नहीं है यार। वो अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें करते हैं यार। ये भाई मैं वही 70-72 में बिक जाएगा। 70, ठीक है। सुगुरलीन, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट वैल्यू? 65 to 70 लग रहा है मुझे। एक नंबर बोलना, द क्लोजेस्ट विंस। जो क्लोजेस्ट एक्चुअल नंबर विंस। 85, 74, 70 गुरलीन। 67 67 गुरलीन goes with 67. Cashify presents phones out cash in. Can we get the actual figure please? The real figure is 80,000. So the winner for this game is Ashish Solanki. जोरदार तालियां हो जाए एक बार। भाई एक लिफाफा हो जाता तो। एक लिफाफा ये लो आशीष, ये लिफाफा आपके लिए हो गया है। ठीक है, पेमेंट भाई। डन दोस्तों। भाई आप लाइफ छोड़ दो, फोन सुधारो यार। पूरा हर जगह से इसके साथ आप गलत कर रहे ये हो। फोन can we return this? Shall we start the next game now? Yes. The name of the game is Catch Me If You Can. हर किसी प्लेयर के बारे में स्क्रीन पे 3 स्टेटमेंट आएंगी, उसमें से 2 झूठ है, 1 सच है। We'll ask few questions about the statements. They'll have to defend, and at the end, we'll vote for the correct statement. Everyone with me? Yes. Everyone. Let's go with Ravi Gupta this time first. Yes, एक बार जोरदार तालियों के साथ।
तीनों पढ़ रहा हूँ। बीएचयू में मैंने जो बीएचयू बना सिंधु यूनिवर्सिटी जो इस कॉलेज में पढ़ता था, मैंने दोस्त की साइकिल चुरा के बेच दी थी। दूसरा ये है, मैंने अपने दोस्त को भूत समझ के बहुत पीटा। ठीक है। और तीसरा है कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर्स को ऑलमोस्ट पानी में डुबो दिया था एक एक्सपेरिमेंट के चलते। ये कब हुआ है? छोटी सिस्टर्स को आपने, कितनी सिस्टर्स हैं आपकी छोटी? भाई मेरी 3 बहनें हैं और तीनों अभी हैं, मतलब प्रॉपर तीनों ही हैं। क्वेश्चन छोड़ेंगे, पर क्यों छोटी सिस्टर? कब का तुम कहाँ? तीसरी चौथी क्लास में था मैं। हाँ। और या शायद 5वीं में था, और मेरी छोटी बहनें और छोटी थी। फिर क्या हुआ था ना, एक किताब आती थी बुक, जिसमें ह्यूमन जो इवोल्यूशन है उसके बारे में बात की थी कि आदिमानव जो है वो कैसे धीरे धीरे उसने आग जलानी सीखी, उसने धीरे धीरे लकड़ी के फट्टे से पहिया बनाया, और एक चैप्टर था कि पानी पे कैसे उसने चलना सीखा। तो बांस का उसने जो बनाया था, बांस के फट्टे बना के उसको जोड़ा था और पानी पे चलता था। हाँ। मेरे मेरे घर के पीछे बारिश हो गई थी बहुत ज्यादा। हाँ। तालाब बन गया था एक, बहुत गहरा नहीं था, पर बहनें डूबने के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मैंने जो है, फिर मैंने बोला कि चलो खेलने चलते हैं, लेकिन मेरा एक शुरू से ही मेरा थोड़ा दिमाग था कि मैं साइंस में कुछ करूं। एक लकड़ी आती है बहुत पतली सी, बारिश के टाइम हो जाती है। हाँ। हमारे गांव में उसको राठा बोलते हैं। राठा, हाँ कुछ तो बोलते हैं। और फिर वो मैंने बना दिया सब बढ़िया से करके, छोटा सा एक बना दिया डिवाइस। हाँ, डिवाइस बोल रहे हैं इसे। हाँ हाँ, वो लकड़ी के फट्टे को। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि मैंने तैयार कर दिया है, अब तुम बैठो इस पे, खड़ी हो जाओ, मजा आ जाएगा। चूंकि मैं बड़ा भाई था तो उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट मजबूत था, और मैं भी उनको कुछ होने नहीं दे सकता था। हाँ। उसके पहले तक, एक्सपेरिमेंट के पहले। हाँ। क्योंकि देखो भाई, मैंने एक उसी किताब पढ़ा था कि विज्ञान कुर्बानी मांगता है। अब मैं तो पानी में पूरी डूबी नहीं, पर वो गई। तो उसके बाद मम्मी पापा आए और मारा पहले मुझे। उन्होंने कहा ढंग का डिवाइस क्यों नहीं बनाया है यार? बेसिकली डूबने जैसा नहीं था, पर पानी में वो घुस गई थी, और ज्यादा देर तक होता तो करता हिसाब किताब भिगो दिया था तुमने बढ़िया बस sorted हो जाता। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंट से मैं फिर आर्ट्स की तरफ चला गया। और अपने दोस्त को आपने भूत समझ के किन हालातों में पीटा? भाई रात का समय था, ऑफ कोर्स। और हमारा जो हम लोग रहते थे बनारस में, लॉज, एक लॉज में बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ समझ गया, होटल में नहीं रहते पर लॉज में। और सामने छत पे एक भैया रहते थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल सही। वो दिन भर पढ़ाई करते थे, रात में लौंडों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाते थे। तो वो ऐसी कहानियां सुना रहे थे, और वो जो लॉज था सामने पूरा जंगल था, वो बोल रहे थे कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी थी एक लड़के की, इस रूम नंबर 7 में रहता था, कटहल खा के मर गया। वो वैसे से बता रहे थे। हाँ। और हम सब बच्चे थे, हमारी फट रही थी। हाँ। फिर ना ये वाइब लेके हम रूम में चले गए, सारे दोस्त सो गए हम लोग। हाँ। हमारा एक दोस्त बाहर रह गया था। हाँ। बाहर आया, दरवाजे के बाहर उसने शायद खटखटाया, या नशे वशे में था कुछ, तो उसको प्रॉब्लम हुई। हाँ। कि वो बेहोश वगैरह हो गया, कुछ तो हो गया, या उसको कोई प्रॉब्लम थी, और दरवाजा खटखटा के गिर गया, और हुआ था वैसे ही। तो भूत की कहानी सुन के सोए, तो उसको देख के डर गया, और डरा आदमी क्या करेगा, एक थप्पड़ उसे गाल में मारा, गिरे हुए आदमी को और मारा। बहुत मारा। भाई एक मेरा क्वेश्चन है, ये जो पीटने वाले इनिशिएटिव था, ये तुमने लिया था? नहीं, मैंने पीछे बोला कि मारो जल्दी। मैं पागल वक्त में। रवि सिर्फ बहनों को डुबाता है। हाँ, मैं तो ये मानना कि अगर ये झूठ ही था तो इतना लंबा क्यों खींचा आपने? मेरी एक भी बात झूठ है ही नहीं, गेम अपनी जगह होगा, मैं झूठ बोल ही नहीं रहा कुछ। आपने बीएचयू में दोस्त की साइकिल चुरा के बेच दी थी। हाँ। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। कम बहुत साइकिल पे घूमता था हरामजादा। जब देखो लहरा के साइकिल पे निकल जाए, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे सामने ऐसे से कट मार के निकला, मैं रुक साले बताता हूँ। हाँ। कॉलेज में मेरे साइकिल बहुत चोरी होती थी। हाँ। मेरी भी चोरी हो गई थी। हाँ। मैंने बोला कि ठीक है, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे सामने साइकिल लेके निकल रहा है। वाओ। मैंने उसकी साइकिल चोरों से बात सांठ करके हाँ। सेट कर दिया मैंने। तो चुरा के वो साइकिल। भाई चोर कहाँ से चुरा मिले है। तुम्हें? हाँ। भाई एक चीज घर बताओ। में नहीं ऑफेंड मत हो, बताओ क्या? नहीं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं हंसे लोग ज्यादा। चोर देखो, अगर तुम्हें चोर मिले तो तुम्हारी साइकिल भी चोरी हुई थी, तो तुम उनसे अपनी साइकिल भी, मतलब तुम्हारे पास वो एक्सेस था कि ये लोग चोरी करते हैं।
मैं बताऊं अब चोर कैसे मिला इसकी भी कहानी मैं बता सकता हूँ। थोड़ी शॉर्ट में बता। मेरी साइकिल चोरी हुई, बाहर एक आदमी को मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मैं, क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत साइकिल चोरी होती थी। समझ गया। एक गेम ही साइकिल चोरी होने का एक पूरा कार्टेल चल रहा था। बीए इन साइकिल चोर। हाँ, और एक मैं एक्सेप्ट कर लिया है भाई मेरी साइकिल चोरी हो गई, आज तो मेरी भी चोरी हो गई। हाँ। और मैं बाहर घूम रहा, एक लड़के को लोग पीट रहे थे। हाँ। तो मैंने बोला भाई क्यों पीट रहे हो? उसने बोला साइकिल चुरा दी। मैंने साइकिल किसकी? देखिए मेरी साइकिल है। हाँ। मेरी साइकिल हाथों हाथ ले ली। मैंने उसको बचा दिया कि भाई मारो मत। हाँ। तो क्यों साइकिल चुराता है? उसके बाद वो लोग चले गए। फिर आगे बात जो हुई कि भाई और क्या क्या चल रहा है। तुम फिर अपने दोस्त से जलते क्यों थे कि तुम्हारे सामने लहराता था? तुम्हारे पास तो साइकिल वापस आ गई थी ना तुम्हारी। मेरे अरे एक सेकंड रुको। ये हूँ करने से आपकी गलत बात सही साबित नहीं हो जाएगी। गया पकड़े गए हो तो पकड़ने वाली की बात नहीं है। मेरी साइकिल भाई आई बहुत बाद में थी। हाँ। जो साइकिल मैंने खरीदी ना वो बहुत बाद में आई। खरीदने नई की- साइकिल थी। अगर तुम्हारी साइकिल बाद में आई थी और चोर का पता तुम्हें बाद में पता चला था, तो तुमने उसको पहले हायर करके अपने विज्ञान के थ्रू पहले कैसे चोरी करवा ली अपने दोस्त की साइकिल? भाई मैं तो कहना चाहूंगा चिराग की वाइफ की लाइफ बहुत टफ है भाई। सही में भाई। अगर तुम दूध लेने 5 बजे गई थी। आप एक चीज बताऊं, जिस तरह से आप लोग ये गेम ही है, आप सीधा मेरे को ऊपर वो नहीं कर अरे मैं सकते। तो- इतना भाई- बड़ा मुद्दा मत भाई बनाओ। मैंने मुस्कुरा के डाउट पूछा था, वही फुला रहा है। ठीक है बताओ। तो भाई साइकिल उस आदमी की चुरा लेना जो आदमी का नेचर ठीक नहीं है। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं ऐसे नहीं किसी को चुराऊंगा भाई साइकिल। अगर मेरे सामने कट मार के जाओगे मैं आपकी भी गाड़ी उड़ा दूंगा। मेरा ईगो पे आ गया था भाई। बस वो चीज है कि ये साला लहरा के क्यों चल रहा है। ठीक है दोस्तों, विल टेक द वो चिराग व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? 1 2 और 3? आई थिंक 3 है पहला वाला। ही थिंक्स 3 इज द करेक्ट पहले वाला तो पक्का स्टेटमेंट। छोटी सिस्टर्स को ऑलमोस्ट पानी में डुबा दिया था। सोलंकी व्हाट डू यू थिंक इज द ये करेक्ट क्या स्टेटमेंट? मतलब सही है झूठ क्या बोल रहे ये स्टेटमेंट ही थिंक्स इज द करेक्ट स्टेट, ये ट्रू ओके है। ओके ओके। 3 नंबर दे रहा है आपको। फॉर श्योर 3 हाँ, आई थिंक 3। ऑल 3 ऑफ देम थिंक कि रवि गुप्ता ने बहने डुबाई है। ये वो जीते। अगर आप जीत ये शो वो यार आप जीत के भी हार आप चुके हैं शो रवि। मत- अगला डुबा सीजन देना मैं है। होस्ट कर लूं इसका। देखी जाएगी देखी जाएगी, बिल्कुल करा जाएगा। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। पानी देना। भाई देखो 3 सच है या नहीं पता नहीं, पर एक तो सही पकड़ा ना मैंने हाँ। तुम्हारा। भाई वो साइकिल वाला पकड़ेगा ये। साइकिल वाला तो गया। वोटिंग तो दो, समझ आएगा। 100% आ जाए तीसरा। ओके 12% लोग मानते हैं साइकिल सब वाला। आपको गिली। मुझे लगता है सबका साथ में कटेगा इसमें। 34% लोग मानते हैं दोस्त को भूत समझ के पीटा। 53.3 लोगों को लगता है प्रतिशत। कि रवि गुप्ता ने अपनी बहनों को डुबोया था। भाई मेरी इमेज ऐसी बन गई है। यही सोचते हैं इसमें लोग। मान गए ये लोग। लेट्स रिवील व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन नाउ। भाई 2 ना निकले। मैंने अपने बहने डूबी बहने डुबाई। मुझे क्या खुश होना था? क्या करना था? गेम में आपको शर्मिंदा होना है ऐसी हरकत पे। ठीक है दोस्तों, विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन नाउ। यस एवरीवन एक्साइटेड? यस यस। लेट्स गो टू गुरलीन पन्नू। I was captain of my school cricket team. झूठ। अगला I have been to a king party in Mumbai. ट्रू। ट्रू। I have auditioned for ODs. मुंबई में किंग पार्टी होती क्या तो है? मुझे एक इनविटेशन आता है मुंबई की पार्टी में, ऐसे की एक्सक्लूसिव पार्टी। वो मुझे नहीं पता था किंग पार्टी है, ठीक है। तो मैं वहां गई, तो वहां पे ना ऐसे उन्होंने फोन ले लिए, स्टिकर लगा दिया, कैमरा अलाउड नहीं है वो। तो मैं अंदर गई तो बहुत लो लाइटिंग और डेकोरेशन भी अजीब सा हो रखा था, ऐसे पिंजरे विंजरे रस्सी वस्सी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है। मेन्यू पड़े थे, तो उसमें मेन्यू पे ऐसे लिखा हुआ है स्लैपिंग, ट्रैम्पलिंग, ये वो। तो मुझे लगा पता नहीं भाई वेटर के चाट मार देगा। कॉकटेल के नाम है। नहीं मुझे लगा कॉकटेल के नाम है, होगा कुछ स्पाइसी सा। स्पाइसी तो था, तो उसमें था ऐसे। तो वहां पे मुझे पता लगा। ओ फिर मैंने धीरे धीरे देखा सामने किंग भी परफॉर्म हो रहा था। किंग पार्टी में चली। ढंग से बताइए। तो बस वहाँ किंग पार्टी मतलब वहाँ पे से किंग इंटीमेसी कोच वगैरह थे, तो वो लोग करवा रहे थे किंग। अच्छा, वो बिक रहे थे। किडनैपिंग भी किंग था एक। हाँ उनके लोग थे। इंटीमेसी कोच टाइप प्रोफेशनल। मतलब अगर क्या क्या कर रहे थे वो लोग? एक जो आप सेकंड चाहो। भाई गेम वगैरह ठीक है, लेकिन इस सोसाइटी कहाँ चली गई हमारी? नहीं वो गेम मैं भी वही कहना चाहता हूँ। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा? और कह रही है लगा मेरी पीठ पे।
इंटीमेसी कोच तो वो होता है ना जो सेट वगैरह पे होते हैं, मतलब उनको इंटीमेसी कोच बना रहे थे, वो एक्सपर्ट्स हैं हम तो kink करवाते वाले। क्या है कि वो करते हैं किंग, वो जैसे आपने बोला, नहीं कुछ एग्जांपल में किसी और को लेके दो भाई, ये सही जगह नहीं जा रहा है। जैसे आपने बोला स्पैंकिंग, तो वो आपको कर देंगे स्पैंक, वो कर देंगे, इनको 2000 रुपए लगेंगे। अरे जो पीटी टीचर नहीं करते थे। एक सेकंड, आप कैसे स्कूल में जाते थे भाई? भाई तुम्हारे चूतड़ों में डंडे नहीं पड़े? स्केल नहीं पड़ते थे भाई वो स्केल को स्पैंकिंग छोड़ो। वही जाकी रही भावना जैसी। आपने इसी पार्टी में तो रोडीज को ऑडिशन नहीं दिया था? टास्क है ये टास्क। कौन सी एज में दिया था गुरलीन तूने रोडीज का ऑडिशन? मैं कॉलेज में, ओके, मतलब ईयर बता, ईयर बता। सेकंड थर्ड ईयर, मतलब ऑडिशन ऐसे ना, वो पता था कि हो रहे हैं, करेक्ट चले गए कि चलो देख के आते हैं। ठीक है, कौन से ईयर में था यार? ये तो मुझे, मैं 19 साल, 2018। तो कौन जज थे उस टाइम पे? ये प्रिंस थे, प्रिंस रणविजय, नेहा भी थी। मतलब रोडीज और एक्स कौन शुरू था? हो चुका था, कौन सा था वो? याद होगा जिस सीजन के लिए ऑडिशन करा है, कौन जज थे? हम बहुत भाई आप सीआईडी में बेलियां मारने के लिए इसके गए सर थे। पे एक बल्ब लगा दें जो ऐसे करके। भाई एक चीज बताओ, चलो तुम चली गई, तुम चली गई वहां किंग पार्टी में, उसके बाद कितनी देर तक रही और क्या-क्या ऑर्डर कहाँ किया? पे ऐसा लगा कि कि अब अब निकल वापस जाना चाहिए, या तुम ही लास्ट में निकली हो? मैं निकल गई थी 1 घंटे 1-1.25 घंटे में। मैं तो जानना चाह रहा दिक्कत हूँ, रवि भाई से 3 मिनट का रोडीज वाला स्किप ही हो गया है। भाई क्रिकेट में तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, खिलाओ कोई बात नहीं। सवाल पूछ रहा ही नहीं है। सबसे बिलीवेबल बात हो सकती अरे है। एक्चुअली तो इसकी नहीं। फैमिली क्रिकेटर्स की है। हाँ, वो आई विल आई नो। पर ऑडिशन फॉर रोडीज आल्सो कुड बी राइट बिकॉज़ शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट तो है। ऐसा कोई हम रिसर्च नहीं, तुम लोगों ने कॉमेडियंस क्रिकेट लीग खेला हुआ है ना? गुरलीन खेलती है उसमें, कैसे खेलती है? बहुत ही घटिया। बहुत खराब। बहुत खराब खेलती है, पर इसके स्कूल का नहीं पता ना वो कितना खराब खेलते रहते हैं। जितना भी खराब होगा उतना खराब नहीं होगा। कैप्टन तो नहीं बना सकते इसे। मैं कह रहा हूँ जो वो किंग पार्टी थी। अरे भाई उसकी फीस कितनी होती है? वो इनविटेशन एक्सक्लूसिव होता है, मुझे भी नहीं पता था। तेरे कि पास कैसे party- आया उसका इनविटेशन? मेरे दोस्त पार्टी ऑर्गेनाइज कराते, उन्होंने मुझे बोला था। वो दोस्त कहाँ रहते हैं? मैं आपको नंबर देती हूँ। मैं नंबर वाली बात नहीं, ये कैश का क्या सी मतलब भाई ये काफी गलत है, आप लोग अभी भी गेम खोल रहे हो, मेरे लिए कंसर्निंग है। क्योंकि भाई दिल्ली भी बड़ा शहर है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? चिराग, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? भाई मेरे को somehow 2 लग रहा है। I've been to a king party in Mumbai is what Chirag thinks. Solanki? Knowing Gurleen 100%। क्योंकि और ये इसने पूछा था दोबारा भी भेजना इनविटेशन, वैसे वाली लड़की है। अच्छा। इसको मजा चाहिए जिंदगी में बहुत। Okay, to Solanki also think it's to किंग पार्टी जो बात हो गई है, मैं गुरलीन को जितना जानता हूँ कभी अपनी मर्जी से नहीं जाएगी तो उसमें, गलती से चल। लेकिन मजा बहुत आएगा एक बार पहुंच गई वहां तो उसको अच्छा लगेगा, मुझे ये पता है। तो मैं दूसरा नंबर किंग पार्टी। किंग पार्टी, तीनों के तीनों मानते हैं किंग पार्टी में गई है गुरलीन मुंबई में। मैं नेक्स्ट टाइम ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? अरे यही है, मैं पूछता हूँ इससे मुंबई कैसे गए थे, मुंबई में बहुत मजा आता है, ऐसे वाला है इसका। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, अरे तेरे क्या मजा दिखा रहे हो आएगा। कैरेक्टर से? नहीं, कैरेक्टर वाली बात नहीं है। जी, क्या दिखा रहे हो इसमें? मजे आ गए। Okay, audience has also been influenced now. 14.7% people think she was captain of cricket team. किसी ने पूछा ही नहीं उसके बारे में सवाल। 52% King Party, 33.3% she auditioned for roadies. Guys, please reveal what is the correct statement here. I have been to a King Party in Mumbai. Yes. अगली बार प्लीज। Yes. रवि गुप्ता के चेहरे पे खुशी की लहर। कब से मैं ये एड्रेस ढूंढ रहा था। मुझे गुरलीन, तो अच्छा लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रवि गुरलीन से पीछे मुझे, गुरलीन मैं भी चोटिल होना चाहता हूँ। मुझे भी मार खानी है, बताओ। नहीं, वो फ्रेंडली वाइब होती होगी। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट पर्सन चिराग पंचवानी। पहला है my forehead। भाई पहला है my forehead। My forehead has been on a news channel. एज अ टेलीप्रॉम्प्टर। ठीक है। नहीं उसको पूरा बुलेटिन आता है ना ऐसे करके। पढ़ने नहीं दे रहे हो भाई। Sorry.
I once caught fire on sports day. ओके थर्ड है I once threw my phone into a crowd. ऐसा क्यों लग रहा है कुछ किंक के बारे में ही आता तो ठीक है भाई, ज्यादा आनंदमय रहता। रुको भाई, realistic लग रहा है चेंज करके करता हूँ। I once caught fire in a kink party. ये ठीक लग रहा है। नहीं, ये once threw a phone into a crowd तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि अगर दो लोग ही शो पे आए हैं। मेरे शो का क्राउड नहीं है। अच्छा। कॉन्सर्ट में अटेंड करने गया था, वहां पे फेंक दिया मैंने फोन। क्यों फेंक दिया आपने फोन? भाई मैं बहुत दारू पिया हुआ था ओके और एक मेरी एक्स का कॉल आ रहा था। अरे यार इसकी एक्स फिर अरे एक चीज बताओ, इतने टॉक्सिक थे आप? नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि चिराग इनमें से कौन सी वाली एक्स थी? Once caught fire इसकी Yes. स्टोरी बताओ, स्पोर्ट्स डे वाली। हम लोग के स्कूल में कुछ मोटरसाइकिल जिम्नास्टिक्स होती थी, मैं नहीं कर रहा था, मैं बच्चा था। उसके लिए वो आग और तेल वगैरह ये सब कुछ करते थे हम लोग बच्चे। स्कूल पीछे में? स्कूल में होता बच्चे था, करते थे। बच्चे करते थे। 12th के बच्चे मोटरसाइकिल जो चलाते थे, कुदा के निकालते थे। अच्छा। आगरा में स्कूल था, हाँ। तो उसके लिए तेल आता था, ये सब कुछ आता था। वो बैक स्टेज, मतलब जहाँ पे अगर स्पोर्ट्स डे में यहाँ पे फील्ड में हो रहा है तो यहाँ पे रखा रहता था। तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड, हम लोग कर रहे थे कि उससे लकड़ी उकड़ी पे जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरी शर्ट ही आग पकड़ गई थी। भाई 12th के बच्चों का लाइसेंस हो जाता है, उनको बेवजह बाइक पकड़ा दी, कोई कौन सा नहीं स्कूल है? नहीं होता है, बट ये समहाउ हमारे में मोटरसाइकिल जिम्नास्टिक्स वो होता है कि हम कमर्शियल ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, एक उसमें डिस्प्ले में कर रहे हैं। हम और इसके बुरा उसमें कर रहे हैं। एक झूठ पकड़ा गया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोरहेड वाला बताओ भाई। माय फोरहेड, इनका मजा दिला देते हैं एक बार। मतलब ऐसे सवाल पूछ के, माय फोरहेड हैज बीन ऑन अ न्यूज चैनल। कैसे? भाई हम लोग के स्कूल में कुछ किसी ने लड़ाई करी थी। ठीक है। एक बच्चे के पेरेंट ने टीचर को पीट दिया था। इन चक्करों में तो मैंने टीचिंग छोड़ी है भाई। मुझे बच्चा पीटना लाउड है, आप क्यों बंदे लेके आ रहे हो अपने यार? तो उसको कवर करने उस दिन न्यूज चैनल आए हुए थे। ठीक है, मैं 5th में था, मैंने ये सब कुछ रजिस्टर नहीं करा। मैं कहा न्यूज चैनल आए हुए हैं, तो मैं कूद के कैमरा में आने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। पर मैं फ्रेम में ही नहीं आ पाया, तो बस थोड़ा सा मेरा सर आया और चला गया, सर आया चला गया, ये हुआ। ओके, और ये एक बार फोन वाला क्राउड वाला भी बता दो अच्छे से। कौन सा, किस चीज का कॉन्सर्ट था ये कॉन्सर्ट किसका था नहीं पता है मेरे को, बट अरे सुन तो लो भाई। लेकिन ये एक अक्टूबर फेस्ट करके एक फेस्ट हुआ करता था। अरे बैंगलोर वो तो में। बहुत बड़ा अक्टूबर फेस्ट तो जर्मनी में होता है। लेकिन बैंगलोर में भी किंग फिशर कराता था। अच्छा। ठीक है, तो वहां पे मैं अटेंड करने गया था। कौन सा कॉन्सर्ट क्या, ये मैं बहुत भंड था। मेरे को बस ये याद है कि मेरा लास्ट कॉल उसमें आया था और मैं इरिटेट हो गया था और फिर मैंने फोन फेंक दिया। फिर फोन मिला आपको? फोन क्यों फेंक दिया था भाई? क्योंकि मैं इरिटेट हो गया। मैं किससे? जिसका फोन भाई आया था, बहुत ex का। टॉक्सिक हो भाई आप। हाँ भाई। अरे एक्स के ऊपर फेंका था क्या? अरे क्राउड में फेंक दिया। एक्स भी तो टॉक्सिक हो सकती है रवि यार, ऐसा मैंने क्या करा था? भाई मिला आपको मैं एक चीज फोन बताऊं, नहीं। लड़की के ऊपर फोन तो कभी नहीं फेंकूंगा मैं। मैंने भाई मैं रवि को बेसिक बात ही नहीं समझा पाता हूँ। पता नहीं भाई, मैं मोरालिटी पे आ जाता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, ये वो होता रहेगा भाई। चुटकुले पे आ जाते हैं। नहीं चुटकुले पे नहीं, नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, तो फोन मिला वापस अपना? नहीं, मेरा फोन नहीं मिला मेरे को वापस। ओ, क्या कौन सा फोन था? एंड्रॉइड, आईफोन? जो एक ब्लैकबेरी का रिप ऑफ टाइप आता था ना, नोकिया का, वो था फोन। कौन से साल की बात है? लेट्स मेरा इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था, तो 2012 लगा। भाई ब्लैकबेरी का फोन बहुत महंगा आता था, कोई नहीं फेंक सकता। ब्लैकबेरी नहीं था, ब्लैकबेरी नहीं था। अच्छा। अरे तुम पहले बात तो समझो यार तुम मेरी। ब्लैकबेरी के जैसा दिखने वाला एक नोकिया फोन बनाया करता था, वो था मेरे पास। स्ट्रॉबेरी। काफी पॉज लेने के बाद बहुत बढ़िया। मैंने एकदम इम्पोर्टेंट आंसर दिया है। भाई मुझे उस नाव पे बैठा था जिसपे तुमने अपनी बहनें विदा करी थी। क्या भाई मैं एक चीज बताऊं, उस सोसाइटी की चोली में नंगी ये वही लोग हैं भाई, इनको मैं क्या बताऊं। आप करो, सॉरी भाई मैं नहीं, मैं क्या बताऊं भाई, पहले उसकी मानसिक हालत मानसिक हालत पे। अरे कोई बात नहीं भाई। ठीक है दोस्तों, we'll take the vote. I think we'll take the vote now. Ravi Gupta, what do you think is the correct statement? Forehead? फोन वाला है ना, फोन। हाँ, तीसरा नंबर मैं उठा मानता दो। हूं, तो मैं तीसरा नंबर रवि गुप्ता says is the correct statement. Gurleen, what do you think is the correct statement? मुझे पता नहीं क्यों सेकंड वाला लग रहा है, क्योंकि बहुत ही absurd है to be a lie. I It could think be. maybe It's a second. different thing, but yeah. Solanki, what do you think? वैसे 3 के ज्यादा चांस है, बट आई वांट टू टेक 1 एज अ रिस्क। और मैं एक चीज बताऊं, मैं चेंज कर सकता हूं। आप स्ट्रॉबेरी की जगह मलबेरी तो नहीं बोलने वाले ना?
कि मलबरी फोन था। नहीं भाई नहीं, आप चेंज करना चाहते हो पहले खुद को बदलो भाई। ये जो गंदगी है ना इसके अंदर, मेरे को आप गेम समझ में आ गया है। हाँ भाई ये खुशी की बात है कि आखिर के 5 मिनट में आ गया है। बहुत बढ़िया। गेम समझ में अपनी जगह है, खुद ही अपनी जगह। मुझे लग रहा है कि ये जो आग लगने वाली बात है, हाँ ये सच है। तो वो अपना दिखा दो फिर दो। आई वंस गॉट अरे 2 है वो 2 अरे है। 2 दिखा। भाई I once caught fire on a sports day. Audience, we are opening for voting. What do you think is the correct statement? 1, 2 or 3? Forehead, fire or phone? सच में भाई जैसे Okay. 48% people think his forehead has been on a news channel. 34% people think he caught fire and 17% लोग मानते हैं क्राउड में फोन फेंका गया था। दोस्तों, can we get the correct statements on stage, please? Okay, मिल करके सबने गू खाया है दोस्तों। एकदम सही जा रहे थे तुम, क्यों बदला तुमने? जैसे रवि गुप्ता ने ब्लैकबेरी का स्ट्रॉबेरी करा था। भाई जैसे उसने गेम समझा तो गलत आंसर देने लग गया। ठीक है दोस्तों, we'll go to the last person now. Yes, आशीष सोलंकी। I was beaten up by 10 guys on a street. हो भी सकता है। झूठ लड़कियां भी थी। Second है, once TT humiliated me in front of whole compartment for not buying ticket and made me shift to general bogie. Third, I stole money from my father's wallet to buy a gift for girlfriend. पहला वाला कब हुआ था? हम 10th स्टैंडर्ड में थे, क्लास में मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त नहीं था, क्लासमेट था एक, और मेरी गर्लफ्रेंड होती थी उस टाइम पर, तो उसने कुछ कहा बेइज्जती करने वाला, और उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपको लग रहा होता है कि मेरी बेइज्जती होगी, झंड होगी गर्लफ्रेंड के सामने, तो मैं गया और मैंने उसको चांटा मार दिया। और फिर शाम को जब ट्यूशन जा रहे थे तो मेरे दोस्त ने बोला कि वो आ गए। हाँ। पीछे से 10 लहलाते लड़के आए और उनकी चप्पलें गीली, बहुत मारा मुझे। और ये वाला मनी वाला, स्टोल मनी वाला बताएं। क्या गिफ्ट दिया तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को? क्या गिफ्ट दिया यार? हमारे बुराड़ी में तो चीज की जगह आर्काइव्स खुला था एक सेकेंड, हमारे नहीं, मेरे बुराड़ी में। स्कूल की बात है भी। हाँ, स्कूल की बात है। 8th नहीं तो 7th रहा होगा, और उसको गिफ्ट देना था मुझे, पैसे थे नहीं, तो पापा के वॉलेट से मैंने मेरे ख्याल से 100-120 रुपए कुछ निकाले। वहां पे एक ग्लास का स्क्वायर सा ऐसे डब्बा आता था, और उसके अंदर 2 पैंडास थे और पानी, मतलब ऐसा कुछ था, वो बड़ा क्यूट सा कुछ गिफ्ट था। तो तूने दिया, ऐसा घटिया एस्थेटिक। जस्ट लेटिंग यू नो, आशीष के पापा पुलिस में है, तो वो 100 रुपए पापा ने कमाए थे या कहीं और से आए थे? 20 कमाए थे, बाकी 100 आए थे। सेकंड वाला है, once Tatte humiliated me. ये क्या है भाई? उस सोसाइटी को मैं क्या ही नंगा करूंगा जिसकी चोरी पहनी। ये तो ट्रू नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ था कि आप कौन से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे बुराड़ी से? बुराड़ी में कौन सी राजधानी रुकी थी, बताना जरा। मैं बनारस गया था एसएसबी देने के लिए, और एसएसबी में होता ये है कि आपको ये नहीं पता कि आप फर्स्ट डे इविक्ट हो जाएंगे या 5th डे इविक्ट हो जाएंगे। Okay. तो मैंने टिकट उस हिसाब से कराई थी, मुझे लगा था वापसी में मिल ही जाएगी टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। Yes. और मैं 5th डे इविक्ट हुआ, तो मैं स्टेशन पे गया, वहां बहुत भीड़ थी, और मेरे को किसी ने बोला भाई तू चढ़ जा और वहां पे टीटी को वैसे देखो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और बात बन जाएगी। हाँ। और मैं वहां गया, और या तो वो टीटी को बहुत सारे लोग देख रहे थे इस चक्कर में, या ना जाने क्यों वो सच्चाई का देवता, तो उसने मुझे बहुत गालियां सुनाई कि तुम जैसे लोग देश खराब कर रहे हैं, और बहुत डांटा। उसने कोई रिश्वत नहीं ली, और उसके बाद मुझे पीछे जनरल ये भेजा। स्टोरी तुमने चुराई है। ये मोहनदास करमचंद गांधी भी यही बोलते। जिसकी मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उन्होंने भी ये कहानी, अब या तो उनकी कहानी झूठी। भाई वो विदाउट टिकट की वजह से नहीं उनको करा गया था। अच्छा वो रेसिज्म हुआ था। मेरा क्वेश्चन है, बनारस एसएसबी से अलग ये एनडीए था? एनडीए का एग्जाम होता है भाई। नहीं, इन्होंने एक कोर्स और बीडीएसएम भी बताया था। वो कहाँ से किया आपने? उस कोर्स में सिलेबस और पनिशमेंट सेम है।
तो एनडीए का एग्जाम होता है और आप जब रिटर्न क्लियर करते हैं तो आप एसएसबी देने के लिए जाते हैं अलग अलग सेंटर्स पे. I stole money from my father's wallet to buy a gift for my girlfriend. वापस पकड़ नहीं मेरे पापा किसी को नहीं पकड़ते ना. इसने सोच रहा है पापा को पता लगा, पापा ने कहा अब 250 दे इधर. Guys, what do you think is a correct statement? रवि गुप्ता, do you think? दोनों स्टोरी तो नहीं है भाई, मर जाएगा ये 10 आदमी मारेंगे तो. हाँ. अभी भी इतना पतला है तो उस टाइम तो है ना एकदम ही कमजोर रहा होगा. मुझे पता नहीं क्यों लगता है, एक सेकंड रुको, ये बाप के पैसा चुरा लिया, ये थोड़ा ठीक लग रहा है. ये चोर लगता है. हाँ मतलब शुरू से ही कुल्फी उल्फी तो शुरू से ही इनका गेम रहा. कितनी भाई घिनौनी कहानी यार, कुल्फी चुरा, जूता चुरा, कुल्फी जूता चुरा है. ठीक है रवि गुप्ता think it's 3. गुरलीन what do you think it's? मैं सोच रही हूँ कि इसने AFSB शायद दिया हो. अरे तुम सवाल पूछा मुझसे एफएसबी का, उसमें मुझे- PABT होता है, मैंने वो भी दिया है, वो क्लियर करा हुआ है. PABT वो जो प्लेन चलाने वाला. पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट. भाई टीचर बन के पायलट इतने एप्टीट्यूड. बैटरी टेस्ट. ये तुम्हारे स्टूडेंट नहीं इनका चूतिया काट दोगे. हाँ भाई I think third maybe. गुरलीन think it's 3rd. He stole money from his father's wallet. चोरी वाला ही मान रहे. चिराग what do you think? भाई मैं 1 में बिलीव करना चाहूंगा क्योंकि मुझे नेक दिल आदमी लगता है कि ये गर्लफ्रेंड के लिए लड़ा होगा और फिर उसके बाद से कभी नहीं लड़ा है, लेकिन उस टाइम पे इनिशिएटिव दिखाया होगा. सॉरी मेरे पास फनी आंसर 10 नहीं है. लोग भाई, 10 लोग बहुत होते हैं. हाँ, हाँ तो लेकिन वो भी तो बच्चे ही रहे होंगे ना, और 9th 10th की. सब मार रहे होंगे, कुछ पीट भी रहे होंगे. और ये जरूरी नहीं भाई यार, बहुत हालत खराब हो जाती है. भाई मैं तो बहुत यू वुड नो. अरे मेरा तो पास्ट छोड़ो, अब तो मैं बहुत survive- गुड फेथ में थोड़ा 1 देना चाहूंगा सोलंकी को. अगर नहीं होता है तो आई वुड लाइक टू बी द 11th. okay. Guys, we are open for voting now. बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी. इसकी पर्सनैलिटी के साथ तो सेकंड वाला जाता है. हाँ मुझे भी लग रहा है सेकंड वाला ज्यादा सही है. चच्चे हैं भी. और टाई. क्या बात है थोड़ा भाई. रिक कर दो वोटिंग को दोस्तों. क्या बात है. वॉलेट. गाइस कैन वी गेट द करेक्ट आंसर प्लीज? आई वॉज बीटन अप बाय 10 guys ऑन अ स्ट्रीट. शर्म आई सब लोगों को साथ में. I knew it. तो दोस्तों अब शुरू करेंगे लास्ट राउंड ऑफ द शो. द नेम ऑफ द गेम इज फेकिंग बैड एंड इस गेम का ऑब्जेक्टिव है कन्विंस द क्राउड दैट इट इज योर्स. बेसिकली इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आने वाला है. वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन चारों में से किसी एक का है, पर ये चारों आपको बोलेंगे कि ये हमारा ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट द गेम इज. एंड एट द एंड ऑफ द गेम how they are able to convince you, you can vote 1 2 3 4 and at the end we'll get the winner for this game. This game is for 8 points. What is the score right now? Can we see the score once? So basically after this game रवि भी जीत सकता है. ठीक है, please start the last game, faking bad. Oh. अरे यार ये कहाँ रह गया था भाई? ये कहाँ रह ये मेरे घर पे रह गया था. Okay दोस्तों, जिस तरीके से आप देख सकते हो. यार इसको ध्यान से मैंने वापस लेके जाना. वापस एक सेकंड. हाँ मैं कह रहा हूँ ध्यान से वापस. क्या भाई एकदम सब लोग टूटे यार. हमारा है. एक सेकंड. टूट जाओ लेकिन तोड़ना नहीं है मेरा. तोड़ा मत. एक सेकंड. We will take the opening statements from each of the players for this show. We'll take the opening statements. Chirag Panjwani, please give us your opening statement about this product. ऐसे मत बोलो. इट्स अ पेंटिंग. It is not a फोटो painting है. भाई, it is a फोटो है, एक हाँ, फोटो है ये हाँ. जो हम लोगों ने wow. सीपी से खरीदी है, मैंने और मेरी वाइफ ने. ठीक है, इस फोटो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट कुतुब मीनार का हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस है. और ये एक बहुत ही अच्छे एंगल से शूट करा गया है. हाँ. इन तीनों के बताने से पहले या बाद में आप चाहो तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से फोटो ली गई है. कहाँ लेकिन से ली गई है? इल्तुतमिश वो एक करके कैमरा से. मॉस्क है. क्या एक इल्तुतमिश करके मॉस्क है जो कुतुब मीनार के पास में ही है. वहां से ये फोटो कैप्चर करी गई है जहाँ पे ये रूइंस वो हैं. इसका मेरे सिग्निफिकेंस ये है कि मैं और मेरी बीवी एक डेट पे गए थे जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था. वो बोट आए पे गए थे. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था. हाँ, तो बोट आए एक वेन्यू है मेहरौली में, अगर आपको Yes, पता पता है. है. वहां से बहुत सुंदर कुतुब मीनार दिखता है, तो हमारे लिए कुतुब मीनार की अहमियत थी. बहुत बहुत गंदा झूठ बोलते हो. भाई बता, ये चिट करने लग गया आप. मैंने एकदम क्लियर बताया था. ठीक है रवि गुप्ता, what are your opening statements for भाई this? मेरा घर तो सूना हो गया होगा. Yes.
क्या हुआ? मैंने बड़ा चाव से खरीदा था ये अच्छा। पेंटिंग। अच्छा ओके। ये चाव है। हाँ मतलब बेसिकली आप सबको आई डोंट नो पता कि नहीं, मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे आर्ट्स में रिलेटेड हमेशा रहा है। आपकी बात सुन के लगता है आपको इसको और मेरी वाइफ को हमेशा हम लोगों को भी झगड़ा है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ये उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे पेंटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, उसको फोटोग्राफ ज्यादा अच्छे लगते हैं। हम दिल्ली हाट गए थे, हाँ। तो मैंने बोला कि वहां पे बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग्स और वो सब मिलती है। मैंने बोला भाई मुझे वो लेना है। वो छोटी ली है ये, क्योंकि औरत हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो बट उसको अच्छा लगा, उसने लगा दिया अपने बेडरूम में, और वो अभी शूट। ठीक है गुरलीन। ठीक है गुरलीन, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टैंड फॉर दिस? कैन यू? मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ अभी, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आई थी। श्रेया घर पे पेंटिंग ली थी, मैं कहा मैं लेके जा रही हूँ प्रॉप के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉप नहीं है, तो मैं उसके घर से उठा के ले ठीक है, वेरी गुड। ये पेंटिंग नहीं है, जो भी है फोटो पेंटिंग। श्रेया कौन? श्रेया प्रियम रॉय। श्रेया प्रियम रॉय इसकी दोस्त है, कॉमेडियन है। मैं उठा के ले आया, मैंने कहा तो दे तू दे पेंटिंग prop। बस ऐसे ही उठा के? अब मेरे को कुछ तो प्रॉप देना था, तो मैंने कहा दे ये ले ले। तो अब मुझे नहीं पता इसकी क्या दुनिया था, बहुत घटिया है जो भी ये है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने हटा दिया। दूसरा देखो, तुम मेरे अभी इसमें अगेंस्ट हो, बट हम लोग श्रेया के घर पे कई बार गए हुए दिवाली पार्टी पे। ये कभी जिंदगी में वो नहीं तो देखा तुम है अब हम झूठ भी लोगों बोल ने। सकते हो। तो तुम नहीं बोल रही हो झूठ के मैं उठा के ले नहीं आया। भाई, वो तो अब तुम कुछ अब ये तुम नहीं, क्योंकि बोल अच्छा रहे देखो, थे। आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो ये इसने एक ऐसा आंसर दिया है। अगर ये आपकी होती ना तो आप उसका इस तरीके से झूठ नहीं बताते हाँ। नहीं भाई, कि भाई ये श्रेया के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अपनी बात करो यार। भाई मैं तो अपना ऑनेस्टली बता। मैं कहना चाहता हूँ कि आशीष सोलंकी को भी बोलने का मौका दिया जाए। लो भाई, लो तुम भी रख दोस्तों लो। ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, लैंडलॉर्ड फोटोज लेता था, उसने वहां पे 3 दीवारों पे अलग अलग फोटोज लगा रखी हैं, उनमें से 4 फोटो मैं लेके आया था, एक सिलेक्ट की गई है यहाँ पर, न जाने क्यों ये वाली। ये 4 फोटो लेके आया घर से। हाँ 4 लेके आया हूँ इतनी बड़ी वाली? नहीं, ये 4 ऐसी है, एक इतने वाली है, एक में वो गंदे पैर की फोटो ले रखी है, वो उससे बहुत घटिया फोटो खींचता तो है तूने घर पे लगा रखी है अपने? सिंपल सबमिशन है। आप देखो, उन दोनों ने एक ऐसी स्टोरी बताई है जिसमें आप उनसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर सको कि कहां से नहीं, आप लिया कर है, लो। क्या करा है, क्यों करा है। आप ऑडियंस को डम क्यों ठहरा रहे हो? मैं डम नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को चंट बोल रहा हूँ। उंगली नीचे करो पहले। उंगली नीचे जो करें भी आप। ऑडियंस है उसको क्लियरली पता होगा कि किसी गेम के लिए भाई आपका निपल दिख रहा है। आप शरीर भाई, दिखाई कन्विंस नहीं कर सकते हो। नहीं सुनो एक चीज बताओ। ये क्या लालच है कि मैं नंगा हो जाऊंगा? मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसी निपल गेम पे अपनी टांग जगह दिया है। हाँ, मैं किसी भी इतना नीचे नहीं गिरूंगा। मैं पेंटिंग या जो भी ये आर्ट है, फोटो जो भी है। लोगों बोल रहे हो आप आप लोग, अपनी बहनें डुबा चुके हो, आप इससे ज्यादा नीचे क्या गिरो? आप बहुत नीचे गिर सकते हो। मैंने एक चीज बताया, विज्ञान के लिए किया, भाई देख लो ये क्या कर रहा है। साइंस के लिए किया, सोसाइटी के लिए किया। आप ये देखो क्या चल रहा विज्ञान के है। लिए, एक सेकेंड, विज्ञान के लिए तुमने कौन सा वो लकड़ी का फट्टा बनाया है जो कि अर्ली मैन नहीं बना पाया था? भाई वो फट्टा डार्विन के पिछवाड़े में डाला है इसने सीधा भाई विज्ञान में। 3-4 साल की उम्र थी, उसमें मैं इसमें फट्टे बना लिए आपने 3-4 साल भाई की आप उम्र में। समझो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या बातें कर रहे भाई हैं। मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो IIT दिल्ली का है, उसको फोटोग्राफी का शौक है, उसने बहुत सारी फोटोज ले रखी हैं। मेरी आंखों में सच देखो। एक सुनो क्या भाई, expression नहीं तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मतलब पढ़ाई क्या की है तुमने? मैथ्स ऑनर्स करिए, फिर टीचर तुमने क्या किया भाई? इंजीनियरिंग और MBA कर तुमने क्या किया है? फूड टेक्नोलॉजी। मैंने किया है फाइन आर्ट्स। ठीक है, अब मैंने किया फाइन आर्ट्स, मैं हूँ आर्टिस्ट। लेकिन मैं बताती हूँ। इसने बोला ये फोटो इसे पसंद नहीं आई, इसे फाइन आर्ट से क्या लेना है? श्रेया प्रियम रॉय, तुम लोग ये देख भी सकते हो, श्रेया प्रियम रॉय की भी जो डिग्री है और जैसी वो हरकत हाँ, घर उसी सजाती fine arts है है, वैसे तो। उसका ही भाई ये उसके घर में निकल सकती है चीज। बिल्कुल उसकी हो सकती कोई है, पर तुमने उसे sensible काम बंदा देख- ये चीज श्रेया प्रियम जो रॉय के पेंटिंग जैसे- वो क्योंकि लेता ये है। सस्ती मिलोगी तो अरे ले मेरा लो। लैंडलॉर्ड तोड़ देगा, इधर लाओ इसे। झूठ मत बोलो। भाई मैं तुम्हें एक और ऑथेंटिक चीज बता देता हूँ। ये सिर्फ हमने ये फोटो खरीदी वहाँ है मत छुओ और भाई, frame- वहाँ मत छुओ, पागल बगल के। हमने सिर्फ ये सीधा सीधा निपल दबा दो इसके। इनके निप्पल पे टाक देती है। भाई हमने सिर्फ ये फोटो खरीदी है। जल्दी करो, मुझे मुंह तारा है। भाई हमने सिर्फ ये फोटो खरीदी है, फ्रेम हमने बाद में अलग से करवाया है। तुम्हें तोड़ना तुम्हें अगर तोड़ना भी है तो तोड़ दो, मैं फ्रेम वापस से लगवा लूंगा, कोई भाई, दिक्कत मजाक नहीं की है। बात अलग है, सच में तोड़ देगा जो भी थे। पहली बात तो तीनों ये अरे मत कर पेंटिंग यार। पेंटिंग बोल रहे, पेंटिंग है भी नहीं, ये अरे भाई, फोटोग्राफ फोटो है। ही बोल रहा हूँ ये मैं तब से। फोटोग्राफ है या भाई। जो भी है, ये इतनी सुंदर नहीं है, ये तभी कोई खरीदेगा जब इसका कुछ इमोशनल सिग्निफिकेंस ये तभी होएगा। कोई खरीदेगा जब ये सस्ती मिली होगी। और श्रेया प्रियम रॉय का खरीदी तुम्हें नहीं पता गई है, उसने नहीं वो बेची कुछ है। ऊट पटांग इनका खरीदती रहती है इमोशनल भाई। सिग्निफिकेंस के लिए किसी हिंदी ने में बोलो यार, हिंदी में बोलो क्या हुआ? इनका जो इमोशनल पार्ट है उसको ऐड करने के लिए किसी ने इस एंगल से फोटो ले ली है। कितना फर्जी झूठ है भाई। अरे भाई भाई क्या बात मेरे को है? दुख हुआ कि इसने इल्तुतमिश को बेवजह घसीटा। हाँ। वो अच्छा खासा मरा हुआ है किसी के वहाँ पे। बहन बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोल बहन रहे बेटी हो। इल्तुतमिश किसी की तो होगी। किसी के बारे में बोल रहे हो, पर तुमने तो अपनी बहनों के बारे में।
जो डुबाने की बात करी भाई है बच गई है, सुरक्षित मैं है वो लोग। ऑडियंस को एक सिंपल सा सबमिशन देना चाहूंगा, आप रवि की सारी बातों पे हंस लो, बट वोट सिर्फ उसको करना है जिसकी सही में ये चीज है। भाई मैंने एक चीज तो देख ली है, आप लोग धीरे धीरे आप में गद्दारी तो question कर रहे हो। सुनो एक सेकंड, ऑडियंस क्वेश्चन पूछने दो। ऑडियंस क्वेश्चन पूछो वरना ये तो लगे हाथ रहेंगे उठा के प्लीज, हाथ उठा के। हाँ एक बार फोटो फोटो। देखो। अरे गुप्ता साहब कह रहे मैं खरीदूंगा इसे आज। ध्यान ध्यान दो। भाई थोड़ा यार वो दब रहा है भाई। sorry, sorry, हाँ। तोड़ दो। थैंक यू फॉर टेकिंग इस केयर भाई। मैं तो चाहती हूँ टूट जाए ताकि वो कुछ ढंग का लगाए, पता नहीं क्या ऐसे रखने देना कैश भाई दिख रहा है। अच्छा ठीक है हाँ। मेरे में सही है। लाउड बताने लग गए इन्वायरमेंट। तो इनको मैम को क्वेश्चन है कुछ। हाँ जी, आपका सवाल है। कैन एवरीबॉडी शेयर I हाउ did मच not buy. दे उन लोगों ने श्रेया प्रियम रॉय से पूछ के बताना पड़ेगा आप मुझे। बताओ, आप बताओ। भाई मैंने ये फोटो 200 रुपए की 400 लग का रही है। लिया है और फ्रेम 1200 का करवाया भाई लकड़ी आपके का। लिए एक बात है, ये लो। फोटो ठीक है। हाँ हाँ भाई एक मिनट भाई मैं सिर्फ एक सेकंड एक टीचर के हाथों से ये होता। भाई मैं मुद्दा बंद कर रहा था, मुद्दा ही नहीं है। अरे वो मैं पत्ते के साथ करते हैं ना, पत्ता दबा सिर्फ दबा। लेडीज से ये अपील करना चाहूंगा, आप समझते हैं कि फ्रेमिंग में कई बार ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, फोटो कितने भी ले। भाई ये बहुत मैन्युपुलेटर है, इसकी कहीं एक्स रही है, इस पे भरोसा मत करना। भाई देखो ये मैन्युपुलेटर आदमी है। आप ये देखो तीनों फोटो के अलावा सारी चीजों के बारे में बात कर रहे भाई हैं। ये फोटो इससे बड़ी है। ये कैसे लाया होगा? भाई जल्दी करो मैं फोटो में मुंह दूंगा। भाई, भाई। फोटो जिसके निकलेगी निकलेगी, पर कोई अध्यापक भरे समाज में ऐसे करे, इस तरह से करे, ये निशान मत बना है। हंसाओ यार। बहुत तेज तो आ रही है। ये बच्चों का भविष्य तय करेंगे ऐसे करते हुए कि ये रात भर साइंस में नंबर, ये समाज है, ये सोसाइटी है। दोस्तों एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोग इनसे ऑडियंस से सवाल पूछिए, कन्विंस कीजिए। मैं एक सेकंड मूव करके आ रहा हूँ। ठीक है तो मेरे को सच में आ गया है। सवाल मैं कंडक्ट कर रहा हूँ जब तक ये कर रहे हैं। ठीक है दिया चलो भाई तेरी तू पेंटिंग क्यों पे। करना है? एक सेकंड। रुको रुको, अरे मेरे को शो बनाने आते हैं। हाँ जी हाँ जी आप सवाल। अगर आपको ये फोटो पसंद नहीं है तो आपने मतलब रखी क्यों रखा है? एग्जैक्टली मैम लैंडलॉर्ड के घर में ना कील लगाने के लिए पहले वो आपके पिछवाड़े में कील लगा देगा। पूरा हक बका रहा है, पूरा एकदम जवाब पूरा लड़खड़ा रहा है पूरा। ऐसा कौन सा लैंडलॉर्ड होता है यार? झूठ। मैं रुको मैं एक सेकंड सोलंकी को पकड़वाता हूँ। थोड़ी देर सोलंकी रख लो ये अपने एक पास। कील से लटकी हुई है ना? सोलंकी की ये एक स्ट्रेटेजी है कील- चिल्ला के हाँ, और अभी पकड़वाता हूँ, सोलंकी को नहीं, सही पकड़वाता बात, सही हूँ। point। सोलंकी को पकड़वाता हूँ, ये एक कील से लटकी हुई है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं नहीं, 4 फोटो उतारी आज। क्योंकि ये एक कील। पकड़ा गया। हाँ क्या हुआ? एक सेकंड। नहीं पता तूने हाँ क्यों नहीं, आई एम नॉट श्योर क्यों बोला? एक कील से नहीं लटकी हुई है क्योंकि मैं इन सब चीजों पे ध्यान देता, इसने मेरे से बोला ये बनी थी ना, भाई मैं 4 फोटो आज उतार के डिस्क्वालीफाइड। झूठ है भाई। रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर से कोई सवाल था, कहाँ था? अरे भाई शो हल्का लग रहा। हाँ जी, हाँ भाई बोलो। हाँ आप खेलो 1 घंटा और चलो जाओ। पूछना है। भाई आप लोग ये समझ ही रहे होगे कि इसका झूठ पकड़ा गया है। नहीं पकड़ा गया भाई। मैं पकड़ा भाई, गया, पकड़ा गया। पकड़ा गया। झूठ बोल रहा है दोस्तों भाई, सिंपल सी बात है। किसको लगता है कि आशीष की पेंटिंग नहीं है? अरे भाई तुम Disqualify हो गया। लोग खून के आंसू रहोगे आज। तुम सब समझ लेगा। Disqualify हो गया। शादीशुदा घरों में ऐसी पेंटिंग कौन लगाएगा? कौन सी Let's okay fine. Audience has any questions? Specific questions? 1 or 2 questions? No. Or should we start the okay? One गुप्ता जी का क्वेश्चन है। ये श्रेया प्रियम रॉय ने, मैं बता रही हूँ 250 रुपए में खरीदी होगी उसने, मैं लिख के दे रही हूँ। रवि ने खरीदी ना, रवि ने 250 इस चीज से 250 के 400 की की खरीदी। बात है, उसने 250 रुपए में खरीदी होगी। आप गुनीत बताओ। सर बोल रहे रुपए की नहीं तुमको नींद 1100 रुपए की पेंटिंग थी, हमने ऊपर नीचे करके 800 मिली। भाई गलत है यार दोस्तों। ये 1100 भाई, रुपए एक की चीज- आप इनको ये कन्विंस चीज समझो दोस्तों, ये वाला फीचर भी है। भाई, दोस्तों मेरा चेहरा देखो, मैं किराए पे ही रहता हूँ। भाई ये देखो ये कुछ नहीं बता रहे फोटो। मैम खत्म होने वाला है, बैठ जाओ। मैम खत्म होने वाला है, बैठ जाओ। नहीं जाओगे। वोटिंग बीच लड़ाई में कहीं नहीं जाओगी। यहाँ आप भी गवाह बनोगे आज। वही मेरे घर में तभी, क्योंकि लैंडलॉर्ड नहीं हटाने देता है भैया चीजें आपको। Okay fine, we'll take the vote. मुझे नहीं Okay. पता। Are you guys Landlord convinced? से मुझे आप पता। अभी तक I'm sure you guys have made your mind, right? You guys have made your mind, yes? और मुझे पता है कि ये जनता अच्छा सच बोलेगी। आ सकते थे, पता नहीं है कि- आपको इस समझ रूम में में बहुत सबसे obvious है। शांति से इस टाइम 2 ही लोग बैठे हैं, एक मैं और एक ये वाली मैम।
ठीक है दोस्तों, विल स्टार्ट द वोटिंग नाउ। शुड वी स्टार्ट द वोटिंग? देखो आंखों में, कैन वी आंखों में देखो, यार, ये आंखों क्या में। बात है? हंस लो पर सच वाले को वोट करना। Can we open the voting lines for audience? 1 is for आशीष सोलंकी, 2 रवि गुप्ता, 3 चिराग पंजवानी, 4 गुरलीन पन्नू और गुनीत पन्नू। दोस्तों अच्छा ये लोग जो भी है घर तो ले जा सकता हूँ ना इसको अपना? नहीं, बकवास मत करो इधर आप तो। ही की- अच्छा अगर आपकी होती सब छोड़िए। दोस्तों आज आप डेमोक्रेसी से विश्वास उठा सकते हो अगर तुमने गलत चुन लिया तो। प्लीज मुझे चुने। कितने हरामी लोग हैं, मेरा 2 वाला गायब कर दिया कि मैं उठा के ना पाऊँ। एक चीज बताओ भाई। अच्छा ये ओके फाइन, मेरे पास नंबर ही नहीं है। रिजल्ट्स। मेरे पास नंबर ही नहीं है भाई। मेरे चलो लैंडलॉर्ड दोस्तों, का- अगर रवि गुप्ता ना जीता तो क्या फायदा तो भाई? सही बात है, बिल्कुल सही बात है रवि, समाज बिल्कुल को सही चोली बोला। वापस पहना देंगे भाई। भाई Can we सबसे लॉजिकल मैं ही हूँ। लॉजिकल क्या, मैं सच बोल अब रहा इसमें हूँ। लॉजिक क्या है अरे अब यार? तो तुम्हारा काम ओके ही समझ दोस्तों, गया। दोस्तों बात है। अब कोई फायदा नहीं है, लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की टट्टी साफ करो। ओके तो दोस्तं आंसर ट्रॉफी है मेरे भी पास, है। ये है विनर सर्टिफाइड लायर के लिए ओ, ट्रॉफी। उल्टी पकड़ी हुई है आपने। दिख रहा है कौवा? मारी जा। Who are the winners in the audience is what we will let you know. 46 नंबर कीपैड किसका है? ब्रदर गेट्स कीपैड नंबर 45। एक बार जोरदार हाथ उठाएंगे। हेलो मैम। मैं मजे मारूंगी, रुक जाओ, मैं आज लेके जाऊंगी। विनर फॉर द शो इज कीपैड नंबर 94। अरे वाह, आपके पार्टनर ही है? माँ कसम भाई, एक कपल यहाँ से 8,000 रुपए लेकर जा रहा है। वी हैव ऑडियंस रिजल्ट्स ओवर हियर। ओ माय फकिंग गॉड, आई यू सीरियस? ठीक है, आशीष को मिले हैं 21.3% वोट। डूब मरो डूब। झूठा कहेंगे तो आशीष तो आउट हो चुका है दोस्तों। भाई। चिराग पंजवानी को मिले हैं 21.3% वोट। क्या फायदा? तो चिराग भी आउट हो चुका है दोस्तों। चेहरे के बेसिस पे कौवा इसे दे दो। चेहरा वाला नहीं करेंगे। रवि और गुरलीन में से कोई एक विनर है, क्या लगता है आप लोगों को? एवरीवन थिंक्स गुरलीन इज अ विनर। मिल जाएगा। ओके दोस्तों, विनर फॉर दिस शो इज गुरलीन पन्नू विद 41% वोट। She was able to convince everyone. What are the results? Can we see the results? Ravi, नहीं कर पाया यार। Gurleen Pannu, she's the winner. She is the certified liar for the show. जोरदार तालियां हो जाए। का बदला लिया गया है दोस्तों। कॉमिक्स्तान का बदला। इस पे मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई एम प्राउड ऑफ यू। Just letting you know, अंधाधुंध तरीके से ऑडियंस ने अपना हटवाया है। ये पेंटिंग ना रवि की है, ना गुरलीन की है, ना चिराग की है। दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू आशीष सोलंकी। आराम जातो इधर आओ तुम तो। अब एक तो मेरा लैंडलॉर्ड मुझे निकालेगा घर से। भाई पहली बात तो इतनी घटिया पेंटिंग। ये तो बहुत ही मैं खराब उसको है। बोल चुका हूँ, हट गया है यार। सोलंकी तुम्हारी बढ़िया कील मारा ना मैंने। रिलीज भी होता है, कभी देखा नहीं मैंने रिलीज होते कहीं। कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं कर दिया लोगों इनका, इतना तो पैसा भी नहीं दिया इन्होंने जितना लोगो कर दिया तुम लोगों ने। कपड़ा बड़ा बढ़िया पहन के आया हूँ मैं। मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, परफ्यूम भी मार लिया आज तो मैंने, परफ्यूम भी लगा लिया है, और बाल भी मैंने थोड़ा सा आज वॉश किया है। बाल भी वॉश भाई ये खाए जा रहा है भाई ये। ठीक है गाइस, you guys up for it? Everyone ready? Everyone ready? You guys up for it? Everyone ready and excited? You guys up for it? किसका माइक नहीं चल रहा? अरे मेरा चल रहा है ना? मेरा नाक के पास ही तो है। दोस्तों माइक भी लग रहा है कैशिफाई से आए हैं। जल्दी करो, कितने इम्प्रॉम्प्टू जोक मारेंगे। अरे अबे भाई एलिमिनेशन नहीं है यहाँ। के चिराग की कुत्ती लाल कर रहे हैं। मेरा आज इस बात पे हुआ है कि मेरी वाइफ ने बोला कि ये बच्चा किसका है? अरे पिछली बार भी यही हुआ मेरे साथ यार। मैं पिछली बार वो लेके आया मम्मी वाला शूटिंग वाला, वो भी इसमें जीत गया यार। मैं कहीं से मुझे मतलब ऐसा मेरी चीज है। बहुत अच्छा निकला है, बहुत मैंने इतना आराम से मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत मजे आए। मैंने सोचा था कि एक पुराना यूज फटी हुई चड्डी लेके आऊंगा और फिर लड़ोगी मेरी है। मैं कहते थी श्रेया की है। कैमरा लेके उस सोसाइटी की चोली में क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है।